है। अशुद्ध वाक्य क्या है कि दिया गया है राम इस संस्था का जीवन सदस्य है, राम इस संस्था का जीवन सदस्य है। वाक्य कंप्लीट नहीं है, जबकि सही वाक्य आपको जो वहां लिखना है वो लिखना होगा, शुद्ध वाक्य होगा राम इस संस्था का आजीवन सदस्य है। ठीक है, जीवन सदस्य नहीं, आजीवन सदस्य है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका वाक्य सही हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए ये प्रैक्टिस कर लीजिए, ये प्रैक्टिस पर होता है। हिंदी जो है वो सब प्रैक्टिस पर है, तो उर्दू भी सब प्रैक्टिस है। ये पूरा पेपर ही प्रैक्टिस पर है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही। तो अगर वाक्य आपको कुछ नहीं भी आता होगा तब भी वहां पर सही कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य है दरअसल में वह सीधा है। दरअसल में वह सीधा है, तो दरअसल में वह सीधा है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? यहाँ पर ये क्या गलत लग गया है, दरअसल वह सीधा है, यह होना चाहिए यहाँ पर, दरअसल वह सीधा है। इस तरह से देखिए, कलर चेंज करते हैं तो आपको सही से दिखेगा, कुछ कलर ऐसा है जो आपको सही नहीं दिख रहा होगा। चलिए आगे देखिए, अगला वाक्य देखिए। यहाँ पर वाक्य अगर आप देखेंगे तो वाक्य है अशुद्ध क्या है कि मुझे बेफजूल की बात अच्छी नहीं लगती। अब देखिए, एक अगर गौर से करेंगे, बेफजूल, तो बे का मतलब होता है नहीं, और फजूल का मतलब ही होता है बेकार, तो बेकार बात नहीं, यानी ये वाक्य इस तरह से गलत कर दिया गया है। यहाँ पर बे लफ्ज़ जो है लगा करके बात को सकारात्मक टेंस में बना दिया गया है, जबकि सही वाक्य जो होगा वो शुद्ध जो वाक्य होगा वो होगा मुझे फजूल की बात अच्छी नहीं लगती। मुझे फजूल की बात अच्छी नहीं लगती, तो बेफजूल लफ्ज़ नहीं रहा है। कभी कभी होता है, आदमी सोचता है बे से और नकारात्मक हो जाता है, डबल नकारात्मक लग करके सकारात्मक बात हो जाती है। नकारात्मक दो लगाओगे तो सकारात्मक वाक्य हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य अगला है डाकुओं का वह कृत्य साहसपूर्ण था। अब भाई बताइए, डाकुओं का कृत्य जो है, डाकुओं का वह कृत्य साहसपूर्ण था, सही है। अब इसका क्या होगा? डाकुओं का वह कृत्य दुसाहसपूर्ण था। ठीक है, डाकू है तो वो नकारात्मक तो पहले ही है समाज के लिए, भाई डाकू है तो डाकू को तो नेगेटिव ही आप सोचेंगे ना उसके बारे में, तो उसका साहसपूर्ण होगा। साहसपूर्ण तो काम जो है वो वीर कर सकते हैं, तो दुस्साहसपूर्ण होगा उसका कार्य। तो यह वाक्य जो है इस तरह से शुद्ध हो जाएगा। अगला वाक्य अगर देखेंगे, अशुद्ध वाक्य पहले देखिए, क्योंकि वो अशुद्ध ही देंगे। एग्जाम में सिर्फ आपको जो वाक्य दिए जाएंगे वो अशुद्ध दिए जाएंगे, तो शुद्ध वाक्य आपको बनाना है। तो अब इसमें देखिए कि भारत की अधिकांश आबादी कुपढ़ है। कुपढ़ मतलब, आप देखो, कु माने बुरा होता है और पढ़ माने पढ़ा, बुरी पढ़ा का क्या मतलब है? तो कुपढ़ नहीं है। आदमी कहता है कुपढ़ी, इसी से बना लिया कुपढ़ी। तो कुपढ़ी शब्द जो है वो देसी है और बहुत अलग चीज़ है। देखिए, देसी शब्द, अंग्रेजी शब्द जो हिंदी में शामिल हुए हैं, तुर्की शब्द, उर्दू शब्द, इन पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। आपसे सवाल पूछ सकता है क्योंकि ये वहाँ पर ग्रामर में है चैप्टर में। तो सही जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा भारत की अधिकांश आबादी अनपढ़ है। ठीक है, यहाँ पर सही वाक्य ऐसे होने वाला है। अगला सही वाक्य होने वाला है अशुद्ध। पहले देखिए वाक्य क्या है कि अतीत में हमारा देश धन धान्य से पूर्ण था। तो धन धान्य से जो है वो पूर्ण था अतीत में, यानी प्राचीन में। तो सही वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा अतीत में हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण था। पूर्ण नहीं था, पूर्ण जो है वो नहीं, परिपूर्ण होता है। पूर्ण का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो दिख रही हो, मतलब फिजिकली टाइप की। अब यहाँ पर इस तरह से ये वाक्य आपके समझ में आया होगा। आगे है ये अशुद्ध वाक्य जो है, दिया गया है सबने पेट भर खाना खाया। अब ये आपने देखा होगा ये वाक्य नहीं सही है, क्योंकि शुद्ध वाक्य जो होने वाला है वो सबने भर